वेलकम बैक। ब्रेक से पहले अब्बासी साहब हमें बता रहे थे कि देर आर कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ हैं जो अब पूरी तरह काम नहीं कर रही हैं। एक तो पूरी तरह काम अभी तक नहीं किया, जो कर भी रही हैं उसमें यह है कि जो प्राइस लिस्ट ने दी हुई है मुख्तलिफ़ दुकानों पे, अगर गोश्त की दुकान पे चले जाएं या वेजिटेबल पे चले जाएं, जो वायोलेशन होती है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो मिली भगत से 50-100-200 रुपये हर दुकानदार से ले लेते हैं और उस हवाले से आवाम से वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से जो प्राइस उसको जी चाहता है वो चार्ज कर रहा होता है। अभी अब मीट चले जाएं, जो गवर्नमेंट का जो इन प्राइस फिक्स की हुई है वो कुछ है और दुकानदार अपनी मर्ज़ी से चार्ज कर रहा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। घुमन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि परसेप्शन ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी प्रॉफिटियरिंग करता है, स्पेशली रमज़ान के दिनों में। यानी कि अगर कोई बंदा साइकिल पे जा रहा है उसको कोई और रेट देंगे, कोई अगर सुजुकी में जा रहा है उसका रेट फ़र्क होगा, जो मर्सिडीज़ में जाएगा उसका रेट फ़र्क होगा। देयर इज़ नो वन प्राइस फॉर ऑल। असल में हमारे यहाँ तो ये है ना कि जब अब हम कहने को तो मुसलमान कहते हैं और कहते हैं ये हम तो मतलब सबसे बड़े अल्लाह के मानने वाले हैं, मगर ये कि जब रमज़ान आता है उससे पहले यकीनन ये जो दुकानदार हैं, ये जो प्रॉफिटियर लोग करते हैं, जो होल्डर्स हैं, वो अपनी छुरियां पहले तेज़ कर लेते हैं कि भाई रमज़ान आ रहा है, अब इसी में ही हमने एक साल की पूरी जो कमाई कर रहे हैं, पकौड़े निकालने वाला भी यही कर रहा है। तो उसमें वो देखते हैं, यकीनन देखते हैं कि अगर कोई बंदा गाड़ी में आ रहा है तो उससे वो कहेंगे जी साहब ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये मैंने सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए रखी हुई है, उसका रेट अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। गरीब आदमी जो है उसको साइड से मतलब उतनी अच्छी नहीं देते, लेकिन उससे पैसे थोड़े से कम ले लेंगे। और दूसरा जो अभी रिपोर्ट में भी दिखाया जा रहा था, इतवार बाज़ार में, इतवार बाज़ार जो है वहाँ पे चीज़ का मेयार कोई नहीं है बिल्कुल। लोग जाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से, वो कहते हैं जी अगर आपने लेनी है तो हम मिक्स करके देंगे, हम अच्छी चीज़ उसमें आधे वो ख़राब डाल देते हैं, आधे वो सही डालते हैं। और दूसरा जो प्राइसेस वहाँ सही कह रहे हैं कि जो प्राइसेस वहाँ उनको बोर्ड पे लिखी होती हैं वो उन पे नहीं देते। मैंने तो ये भी सुना है जी कि अगर आप उस दुकानदार को कहें कि जी मैं 20 या 25 रुपए ज़्यादा दे दूंगा तो वो फिर आपको खुद सेलेक्ट करने देते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट रेट फॉर दैट। बेसिकली उन्होंने सॉर्ट आउट करके कुछ अच्छी अलग रखी होती हैं और वो कहते हैं कि जी हम अगर आपने उस बाज़ार के रेट पे लेनी है तो वो तो ये है, अगर आप हमें 5-10 रुपये ज़्यादा देते हैं तो हम आपको ये साफ़ दे देते हैं। और मेरे साथ कई दफ़ा मैंने खुद भी ऐसे किया कि चलिए अच्छी ले ले, मतलब ख़राब लेने से बेहतर है कि आप अच्छी तो ले लें कम से कम। अच्छी ले। अब्बासी साहब, एक और पॉइंट मैं रेज़ करना चाहूँगी, वो ये है कि गवर्नमेंट ने 2 बिलियन रुपए जैसे कि पहले कहा सब्सिडीज़ दी थी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को। क्या ये सब्सिडीज़ टारगेटेड सब्सिडीज़ कहलाई जाती हैं या अनटारगेटेड? आपको जैसे कि मालूम है वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह सारे उन्होंने सब ने ये कहा है कि आप अनटारगेटेड ना करें, यानी ये ना हो कि गरीब भी उतनी सब्सिडी का हकदार हो जितना कि अमीर है। तो क्या यूटिलिटी स्टोर्स बाय डेफिनेशन टारगेटेड हैं कि अनटारगेटेड हैं? नहीं जी, बिल्कुल टारगेटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आदमी जाके कोई भी चीज़ खरीद सकता है। जैसे पेट्रोल में, पेट्रोल की जब प्राइसेस अगर किसी हवाले से कम भी करते हैं तो एक जो मिलियनेयर है वो भी जाके पेट्रोल उतने का ही डलवाता है और एक जो 200 रुपये की दिहाड़ी ले रहा है वो भी उतने का डलवाता है पेट्रोल। यूटिलिटी स्टोर में एग्जैक्टली यही कुछ हो रहा है कि वहाँ बड़े बड़े अमीर लोगों के कई ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं कि वो अपने मुलाजमीन को भेज देते हैं और वो जाके चीज़ें खरीद के ले आते हैं। या कोई होटल का जिस तरह के मोहम्मद साहब ने बताया शुगर के लिए। एब्सोल्युटली। ये दूसरा ये जो एतवार बाज़ार भी हैं, तो ये जो चीज़ है जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ दे रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे? इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होता है, उसके इन्फ्लेशन पे तो ऐसा सच ना गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिलता है। मगर ये नहीं होता सर कि वो जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसका मतलब है कि आपका जो है खसारा जो है बजट डेफिसिट बढ़ेगा बिकॉज यू आर गिविंग। एब्सोल्युटली वो बढ़ जाता है और वो बजट डेफिसिट बढ़ने और के साथ 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 जिस मकसद के लिए इन्फ्लेशन रेट उसका तो डायरेक्ट है, बिल्कुल जिस मकसद के लिए आपने रखा हुआ वो भी पूरा नहीं हो रहा। जी। जिस मकसद के लिए बजट डेफिसिट में तो इस गवर्नमेंट का माशाल्लाह अब कोई इंसान ही नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 3 सालों से 1 ट्रिलियन के डेफिसिट में ये जाते रहे और मेजॉरिटी ऑफ द बजट डेफिसिट की पूरा करते रहे, वो नोट छाप के करते रहे। घुमन साहब, आपसे एक सवाल अगेन फ्रॉम द यूटिलिटी स्टोर्स पर्सपेक्टिव पूछना चाहूँगी, इसका कोई हल है क्या? यूटिलिटी स्टोर्स जो है इट इज़ अ ड्रेन हमारी इकोनॉमी में, या कोई और मेथड करना चाहिए जिससे कि टारगेट हो सके गरीबों को, आपका ख्याल में?
नहीं, उसमें ड्रेन वाली बात तो मैं इससे तो शायद एग्री ना करूं, क्योंकि अब ये कि अगर आप खुद कहते हैं उनको कि भाई आपने चीनी जो है वो 55 रुपये पे देनी है और बाज़ार में इस वक्त है 74 रुपीज़, आपने एक डिसीजन लिया था कैबिनेट लेवल पे कि यूटिलिटी स्टोर में की प्राइसेस में जो हम मार्केट की प्राइस में सिर्फ 15 रुपये का फ़र्क होगा। अब आप उनको जो है जब कह रहे हैं कि आप 55 की बेचेंगे, 20 तकरीबन 20 रुपये का फ़र्क चल रहा है, तो वो जो 4 रुपये या 5 रुपये का फ़र्क पर किलो है वो तो गवर्नमेंट ने बियर करना है जी। जब आप या तो आप उनको दे दें कि आप इसको कमर्शियल बुनियादी पे चलाएँ, आप बल्क में चीज़ें ख़रीदें और आप लोगों को सब्सिडाइज़ भी करें, वो कर सकते हैं। मगर जब आप उनको जो है ये कहते हैं कि जी आप जो है प्राइसेस की ये फिक्स करें और ऊपर से आप डंडा लेके उनको ये कहेंगे जी ये जो मिनिस्टर आता है वो कहता है जी मेरे हल्के के लोग रख लें, जो आता है वो 1500-2000 बंदा अपना उसमें भर्ती करवा लेता है, तो यकीनन ये सारी उस पर कास्ट जो है वो उनको बियर करनी पाती है। अदरवाइज़ तो यूटिलिटी स्टोर जो है इस वक्त 50-60 मतलब करोड़ रुपये मुनाफे में चल रहा है, लेकिन ये कि जब उन पर प्रेशर आता है तो यकीनन वो बंदे भी रखते हैं और प्राइसेस जो है उसमें तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप ये करें, हम इतने पैसे दे देंगे। मगर मुनाफे पे अगर चल रहा है तो इट इज़ इकोनॉमिकली वायबल, देन वायबल है ना, लेकिन उसमें यह है कि उसमें लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो कि इनका ऑब्जेक्टिव आप कह रहे हैं कि यूएससी का नहीं हो रहा। इसी के साथ ख़वातीन और हज़रात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब मैं एक सवाल करना चाहूँगी अब्बासी साहब से कि क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन में कुछ नहीं बनती है? आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ रमज़ान के हवाले से बट ओवरऑल। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल इसमें तो गवर्नमेंट खुद है। पिछले 3 साल से अगर हम इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये एटलीस्ट 800 से 1000 बिलियन का ये बजट खसारे में जो अपने ना ये एक्सपेंडिचर मैनेज कर सकते रहें, वो इंक्रीज़ होते रहें, ना ये रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते रहें। और एक चीज़ मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बजट डेफिसिट जो होता है अगर वो बढ़ता जाए या आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी IMF ने की थी वो ये थी कि आप अपना बजट डेफिसिट कंट्रोल करें और आप अपनी इंटरेस्ट रेट को हाई रखें ताकि वो जो एक्सेस लिक्विडिटी थी वो मॉप अप हो जाए। क्या वो उसमें गवर्नमेंट सक्सीड कर पाई है? कहीं पे भी नहीं लगता कि गवर्नमेंट उसमें सक्सीड कर पाई, क्योंकि डोमेस्टिक बोरोइंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट? इस दफ़ा जो इन्होंने जो अभी लेटेस्ट फिगर आए हैं इस साल के 2010-11 के 375 बिलियन के इन्होंने नए नोट छापे हैं और जो बोरोइंग बिल्कुल सीधे इन्फ्लेशनरी सीधे नोट छापे हैं विदाउट उनकी कोई आई मीन आपको ज़रूरत पड़े आपने छाप दिया, आपने देखा नहीं। वो आपका करंट एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया है। अगेन ज़्यादातर करंट एक्सपेंडिचर अनटारगेटेड डोमेस्टिक बोरोइंग जो है 1013 बिलियन की इन्होंने लास्ट ईयर में की है। इस डोमेस्टिक और बजट में कितनी थी जी? बजट में जो इन्होंने 600 के करीब रखी थी कि तो इतना ज़्यादा ओवर इतना ज़्यादा इन्होंने किया है और फिर वो नोट छाप के पूरे करना और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट। मगर ये बताएं मुझे कि करंट एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं? एक तो मुझे मालूम है कि डिफेंस जो है वो 50 बिलियन के करीब बढ़ा है, मगर अनटारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं वो तो मेरे ख्याल में 290 बिलियन रुपए बढ़ी है। So basically it is not defense जो कहते हैं, it is डिफेंस नहीं है, उसके it is untargeted आपकी SOEs हैं जो ब्लीड कर रहे हैं उनको आप पैसे, कल आपने इन्होंने रेलवे में इंजेक्ट किए पैसे, करप्शन कहीं से कंट्रोल नहीं हो रही इनसे, मैनेजमेंट गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो कहीं एड्रेस नहीं हो रहे और पैसे 300 वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स और उसके अलग करप्शन है। और दूसरी बात यह है कि जो डेफिसिट जो इन्होंने एग्री किया था IMF से कि हम 4.5% रखेंगे, वो मेरा ख्याल में 6% से भी ज़्यादा 6.4% प्रिसाइसली जो फिगर आया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो अगर वो 120 बिलियन जो इन्होंने पावर सेक्टर के दिए हैं 6.4% इस साल का फिस्कल डेफिसिट है इनका। तो डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट जो इनका है और इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो दोनों
दैट्स मेजर इशू, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जो हाई इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है उसमें। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मेरे ख्याल में अगर आप शायद एग्री करें कि वेज पुश इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 50% रेज़ की थी सैलरीज ब्यूरोक्रेट्स की पिछले साल, और इस साल 15%। बाकी सेक्टर्स जो हैं उनमें ये नहीं हुआ है, तो ये इससे डायरेक्टली करंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और बजट डेफिसिट जो है उसका खसारा ज़्यादा बढ़ता है। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुश्ताक मोहम्मद साहब का और ज़हीर अब्बासी साहब का। अगले हफ्ते हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे ख़वातीन हज़रात। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।